हेलो। आज हम पढ़ेंगे वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी। इंग्लिश की थ्योरी दी थी इन्होंने। इंग्लिश पैडागोजी में बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है स्टीफन क्रेशन का, एक या दो क्वेश्चन इनकी हाइपोथेसिस से आ जाता है, परिकल्पनाओं से आ जाता है। तो ये क्या कहते थे, स्टीफन क्रेशन के अनुसार अर्जन, सबसे पहले ये बात किसी करते थे कि एक्विजिशन की बात करते हैं। यहाँ पर एक्विजिशन मीन्स अर्जन। अर्जन क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है। इन्होंने क्या बताई है, उसको अनकॉन्शियस प्रोसेस बताई है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, नेचुरली सीख जाते हैं। ये जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की थी, दूसरी भाषा अर्जन की जो बात की थी वो स्टीफन क्रेशन ने की थी। उनके लिए, इसके लिए इनको जाना जाता है। ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से हम पहली भाषा को अपने एक्वायर कर लेते हैं इजीली, वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं। वो क्षमता भी होती है हमारे अंदर। जैसे नोम चॉम्स्की बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, उसी तरह से ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं कि क्षमता होती है। वो भी कहते हैं ना कि इनेट एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, व्यक्ति के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, भाषा को सीखने की क्षमता होती है। इसीलिए ये भी कह रहे हैं कि इस पे ही आधारित, लेकिन ये सेकंड लैंग्वेज को भी उसी तरह से सीखने की बात कहते हैं जैसे कि हम पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। 5 स्टेप्स जो है, जो परिकल्पनाएं हैं, वो है एक्विजिशन, लर्निंग हाइपोथेसिस, अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, और फिफ्थ है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव में जितने भी इमोशंस आ गए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। इमोशंस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, सब इसके अंदर आएगा। स्टीफन क्रेशन ने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है और इन्होंने कहा है कि जो एक्विजिशन है, अर्जन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग, अधिग्रहण से। जो सीखने की जो लर्निंग है, अधिगम से इन्होंने ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दी है, अर्जन को इम्पोर्टेंस दी है। इसके हम मेन बात ये याद रखेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि इन्होंने लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी है या एक्विजिशन को इम्पोर्टेंस दी है। एक्विजिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अर्जन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिगम से, इनके अकॉर्डिंग, स्टीफन क्रेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट परिकल्पना जो है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, कि इन्होंने कहा है कि हम दो प्रकार से हम भाषा को सीख सकते हैं। पहला तो प्रोसेस है एक्विजिशन और सेकंड प्रोसेस है लर्निंग। तो एक्विजिशन क्या है, अर्जन नेचुरली है, स्वाभाविक होता है। हम पहले भी पढ़ चुके, स्वाभाविक होता है, विदाउट एनी एफर्ट होता है। जैसे मदर टंग है, मातृभाषा है, वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने फैमिली से विदाउट एनी एफर्ट, कोई हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सुनकर ही ऐसे ही सीख जाते हैं उसी एनवायरनमेंट में रहकर, सबकॉन्शियसली सीख जाते हैं। और लर्निंग इन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है, अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस के बाद, विद रूल्स एंड ग्रामर। उसमें रूल्स एंड ग्रामर्स का कोई वो नहीं है, एक्विजिशन में कोई लेना देना नहीं है, रूल्स या ग्रामर को नहीं फॉलो करते हम। लेकिन जो लर्निंग है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसमें क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल टीचिंग है, एक तरह से फॉर्मली सीखते हैं हम। कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, लैब्स, जो प्रॉपर रूल्स एंड ग्रामर से हमें पूरा फॉलो करते हैं हम इस चीज़ को। सेकेंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या है कि लर्नर्स आर एबल टू एडिट, सेल्फ मॉनिटर देयर लैंग्वेज। अपनी ही भाषा को जो वो खुद सेल्फ मॉनिटर कर सके, उसको एडिट कर सके, मीन्स उसमें कुछ फेर बदल हो, अपने आप सेल्फ मॉनिटर कर पाए, उसको जांच सके खुद ही। मॉनिटर हाइपोथेसिस कि अंडर, अब 3 टाइप के उसमें इन्होंने बात की है, अंडर मॉनिटर की, ओवर मॉनिटर की और ऑप्टिमल मॉनिटर की। अंडर मॉनिटर नाम से पता लगा, अंडर मीन्स लर्निंग का लेवल कम है, मतलब वो रूल्स को नहीं समझ रहा है प्रॉपरली। लर्नर जो है वो रूल्स को नहीं समझ रहा है प्रॉपरली, तो वो जो स्तर है वो कम है, अंडर मॉनिटर है। ओवर मॉनिटर क्या होगा, ज़्यादा सीख लेना, जब बिल्कुल ही प्रॉपर रूल्स भी
फोकस कर लिया, लेकिन उसमें क्या है, फ्लुएंसी पर ज़्यादा फोकस ना करके एक्यूरेसी पर फोकस है। इसमें फ्लुएंसी जो है मीन्स क्या करती है, सफ़र करती है। जो परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शनिस्ट क्या है, वो ओवर मोनीटर में आते हैं। परफेक्शनिस्ट के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फ्लुएंसी, धारा प्रवाह के बजाय। तो ऑप्टिमल मोनीटर में क्या आएगा, जो मीडियम मीन्स अप्रोप्रिएटली, ठीक ठाक से बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को, कि ना तो अंडर है ना ओवर है, बीच की स्थिति है। थर्ड है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर प्रिडिक्टेबल है। ऑर्डर से हम किसी भी चीज़ को हम ऑर्डर से सीखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लेटर्स सीख रहे हैं, ABC सीख रहे हैं, उसके बाद फिर वर्ड्स बनते हैं, उनसे फिर सेंटेंसेस बनते हैं। एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है, हमें पता भी है कि इसके बाद वर्ड्स आएंगे, फिर सेंटेंसेस सीखते हैं हम। तो जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है। जैसे हमें पता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा, और वो प्रॉपर सेंस के साथ हमें पता लग जाता है, प्रिडिक्टेबल होते हैं ये। नेक्स्ट है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस है कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट में मीन्स हमने बच्चे का जो लेवल है उसके लेवल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर देना, ज़्यादा नहीं देना, एक लेवल ऊपर देना है, कि बच्चे के करंट लेवल से 1+1 इनपुट देनी है हमने। और इनपुट का मतलब कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं हुआ, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई हेल्प हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, कोई हमारी तरफ से दिया हुआ सपोर्ट हो सकता है, जैसे स्कैप फोल्डिंग होता है, एक टेम्परेरी हेल्प जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, वो हो सकता है। I+1 का जो रूल था वो इन्होंने ही दिया था, स्टीफन क्रिश्चियन ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, I+1 किसने दिया था, I+1 स्टीफन क्रिश्चियन ने दिया था। I बताता है करंट लेवल जो उसका अभी चल रहा है वर्तमान में, करंट लेवल जो है, और लैंग्वेज 1 दे रहे हैं हम, लैंग्वेज इनपुट, उसको उसके करंट लेवल से थोड़ा सा अबव लेवल का हमने देना है इनपुट। अब वो इनपुट मैंने बताई, वो मटेरियल हो सकता है, वो एक्टिविटी हो सकती है, वो हमारी तरफ से दिया गया सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है। ओके, अब आता है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या है कि उनके स्तर से हम थोड़ा सा ऊपर दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि बच्चे को जो प्रोसेस है उसको समझने के वो योग्य बनेगा, एबल बनेगा, और वो भी रहेगा उसके लिए चैलेंजिंग भी रहेगा। हमने ज़्यादा अबव लेवल भी नहीं देना कि वो उसके मतलब रीच से ही बाहर हो, ऐसा भी नहीं करना है हमने। तो ऐसा देना है हमें कि उसको समझने में भी उसको हेल्प मिले, मतलब वो रिलेट कर पाए उस चीज़ से, और ज़्यादा चैलेंजिंग भी ना हो। तो I+1 ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में आते हैं हमारे पास, ये जो है ये फिल्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी, इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग की प्रोसेस को, अधिगम की प्रोसेस को प्रभाव डालते हैं ये सीखने पर। कैसे प्रभाव डालते हैं, जैसे फिल्टर्स हो गए, मोटिवेशन हो गया, इमोशंस हो गए, हमारे करेक्टर्स हो गए, करेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ गया, इसमें ये आ गया कॉन्फिडेंस आ गया, और इमोशंस में एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब ये जितने कम होते हैं, मीन्स अगर हमारा ये जितने कम होते हैं उतना ही आपको इनपुट मिलेगा। मीन्स जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मान लो लर्नर्स में नेगेटिव इमोशंस, फियर, डर है, शर्म है, मतलब एंजाइटी, चिंता ज़्यादा है, तो वो भाषा के अर्जन की जो प्रोसेस है उसमें बाधा ही डालेगा, वो कंस्ट्रेंट करेगा, उसको रुकावट बनेगा उसके अंदर। तो ये कम होने चाहिए कि इमोशन, अगर नेगेटिव इमोशंस कम होंगे तभी उसको इनपुट ज़्यादा मिलेगा, तभी उसको हेल्प जो दी जाएगी, सपोर्ट जो दिया जाएगा वो ज़्यादा मिलेगा। ये कहने का मतलब है इसमें। मीन्स जो नेगेटिव इमोशंस की बात हो रही है, नेगेटिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। एंजाइटी ज़्यादा है तब भी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो एकेडमिकली भी अपने आप को क्या करेगा, उसमें भी उसको पेपर देने में भी डर लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तभी अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो।
मोटिवेशन अगर हाई है और इमोशन लो है, कौन से इमोशन, नेगेटिव इमोशंस लो हैं, तभी वो क्या, उसको इनपुट ज़्यादा मिलेगा। इनपुट, सपोर्ट, हेल्प, कोई भी मटेरियल एक्टिविटी है जो, वो तभी उसको दी जाएगी। अगर मोटिवेशन हाई है और जो नेगेटिव वाले इमोशन है वो कम है तब, तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट डालते हैं। लर्नर्स विद हाई मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो लेवल ऑफ एंजाइटी, लो लेवल ऑफ एंजाइटी एक्वायर सक्सेसफुली, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्जित कर लेते हैं दूसरी भाषा को। दूसरी भाषा को अगर अर्जित करना है तो जो अफेक्टिव फिल्टर्स हैं आपके, जो इमोशंस हैं वो कम होने चाहिए, और मोटिवेशन में वो हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा, और तभी उसको ज़्यादा इनपुट मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट थे इसमें 5 हाइपोथेसिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यही कहते हैं कि जो निष्कर्ष निकल के आता है कि अर्जन जो है वो एक अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, और सभी बच्चों में भाषा जो अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, जिस तरह से हम पहली भाषा का अर्जन आसानी से कर लेते हैं, नेचुरली कर लेते हैं, उसी तरह से हम दूसरी भाषा का अर्जन भी कर सकते हैं, दूसरी भाषा को भी सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अर्जन करने का इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है एक्विजिशन को, एक ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। या फिर सीधा भी पूछ सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात किसने की थी, वो स्टीफन क्रेशन ने बात की थी इसमें। तो होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।